देखिए उत्कर्ष, इसी खबरों के खिलाड़ी के शो में लगातार हमने जब से गठबंधन बना है तब से लेकर अभी तक अलग अलग पहलुओं पर बहुत चर्चा की है लगातार। और सबसे बड़ी बात यही थी कि गठबंधन की पहली शर्त होती है कि अपने हिस्से की ज़मीन देना, बरसों से तैयार किए हुई जो अपनी ज़मीन है उसको देना। वो ये वैसा ही है जैसे अपने कलेजे के टुकड़े को निकाल कर रख देना। क्या वो हो पाएगा? और अगर वो होता हुआ दिख रहा है, चाहे मजबूरी में ही सही, तब गठबंधन की ये पहली शुरुआत होती, पहली सीढ़ी होती है। शुरुआत में हम बात कर रहे थे तो रामकृपाल सर ने ही कहा था कि भाई आप बात कर रहे हैं कि गठबंधन में दरार आ गई, जब दीवार ही नहीं है तो दरार कहाँ से आएगी। तो चूंकि रामकृपाल जी ने शुरू में दुष्यंत कुमार जी को पढ़ा था, तो मैं भी कोशिश करता हूँ दुष्यंत कुमार जी को ही पढ़ दूँ कि आज यह दीवार भी पर्दों की तरह हिलने लगी। आज यह दीवार भी पर्दों की तरह हिलने लगी, शर्त मगर यह थी कि बुनियाद हिलनी चाहिए। तो उनकी जो सबसे मशहूर गज़ल है, फ़कत हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, उसकी पंक्तियाँ हैं। तो अब अगर दीवार खड़ी हो और हिलने लगे और बुनियाद उसकी नहीं हो मजबूत, तब दिक्कत शुरू होगी इस गठबंधन के लिए। अगर आपने कलेजे के टुकड़े निकाल कर देने शुरू किए तो उसकी कीमत होती है। अगर आज इतनी बड़ी कांग्रेस पार्टी केवल 17 सीटों पर उत्तर प्रदेश में लड़ेगी तो क्यों नहीं दे रहे थे? क्योंकि आपके जो कार्यकर्ता उन सीटों से लड़ रहे थे, या आपने वहाँ पर जो टीम तैयार की थी, अब उसकी जो मायूसी हो, चाहे 17 सीट और ये गठबंधन वहाँ से फैलकर आगे जाता है क्या, तो देखना चाहिए। आपने जो बड़े भाई वाला सवाल पूछा, कांग्रेस बहुत लंबे समय से अपनी बड़े भाई की भूमिका नहीं निभा पा रही है, यही तो सबसे बड़ा सवाल था। इस पूरे गठबंधन के मामले में सबसे बड़ा त्याग अगर किसी को करना था तो कांग्रेस को ही करना था। ये पूरा गठबंधन रुका ही उस सिग्नल पर था। आउटर पर गाड़ी खड़ी इसलिए थी कि क्षेत्रीय दल अपनी जमीन मजबूत कर चुके हैं, कांग्रेस के हिस्से को खाकर ही वो वहां पहुंचे हैं जहां पर वो आज हैं, चाहे ममता बनर्जी हो, चाहे बाकी दूसरे जितने भी क्षेत्रीय दल हैं। आज उसी कांग्रेस को वो अपना हिस्सा देने के लिए राजी नहीं होंगे। कांग्रेस को समझौता करना पड़ेगा अपनी अस्तित्व की लड़ाई के लिए। जो अनुराग जी कह रहे थे बिल्कुल सही बात है, जिसको समझौता करना था वो झुकने को तैयार नहीं था। उसने सबसे पहले एक चांस लिया कि अगर कर्नाटक के बाद हमको आगे भी विधानसभा के जो चुनाव है उसमें उसी तरह का बहुमत मिल जाता है तो हम बड़े भाई की भूमिका में आएंगे और हमारी नेगोशिएशन बेटर हो पाएगी, हम ज़्यादा बार्गेन कर पाएंगे। वो दांव फेल हो गया। विधानसभा के चुनाव में उसी तरह की सफलता आपको नहीं मिल पाई जिसकी आप उम्मीद लगाए बैठे थे, और फिर आप उस गठबंधन में हावी होकर बड़े भाई की भूमिका निभाकर शायद जो साझेदारी है उसमें बड़ा हिस्सा ले पाते। उसके बाद वो यात्रा पर निकल गए इस इंतजार में कि देखें कहाँ जाता है। लेकिन मैं ये मानूंगा कि जिस समय भी ये गठबंधन होना शुरू हुआ है उसकी टाइमिंग अभी भी ठीक है। अभी भी अगर अपने पत्ते दुरुस्त कर ले विपक्ष, इसमें कोई शक नहीं है कि इस देश के लोकतंत्र को एक मजबूत विपक्ष की आवश्यकता है। चाहे कितनी मजबूत सरकार हो, चाहे कितना ही प्रचंड उसका जनाधार हो, उससे कमियां होती हैं, उससे गलतियां होती हैं। उन गलतियों को नहीं भुना पाना विपक्ष की कमजोरी होती है। इसी तरह से जब भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में थी तो महंगाई के मुद्दे को, बेरोजगारी के मुद्दे को, भ्रष्टाचार के मुद्दे को उसने किस तरह से भुनाया है, कुछ नहीं तो इसी से सबक ले लो आप। कितना जबरदस्त उन्होंने उसके खिलाफ तथ्यों के साथ लगातार सड़कों पर प्रदर्शन किया। एक दिन में वो माहौल नहीं बना है। सारे घोटालों को जिस तरीके से उजागर किया गया, आपको इनके घोटाले नहीं मिल रहे हैं तो ये आप ढूंढ के बताइए, कोई कमियां होंगी। रोजगार, अब पेपर लीक की बात की है ना विनोद जी ने, दूसरे इस तरह के मुद्दे, राजस्थान में पेपर लीक कितना बड़ा मुद्दा बना। तो मुझे लगता है कि शुरुआत है गठबंधन की, बड़े भाई की भूमिका में कांग्रेस हो सकती थी पर अब तो नहीं है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।